चार्ज पेयर को कनेक्शन करेंगे ऐसे। एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है और इसमें चार्ज 3q है, और एक स्फीयर है इसका रेडियस मान लो 2r है और इसमें चार्ज है मान लो q। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक वायर लेके, पहले ऐसे कनेक्शन नहीं था इसमें, सेकंड केस में क्या कर रहे हैं, दोनों को कनेक्शन करेंगे, कनेक्टेड हो गया। अब इसमें से क्या होगा, अगर दो अलग अलग टाइप के स्फीयर है, साइज अलग हो सकता है, चार्ज अलग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर दोनों कनेक्शन करेंगे तो क्या होगा। तो इसमें बेसिक कंसेप्ट होता है कि कब तक चार्ज का फ्लो होता है, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो उसमें क्या होता है, चार्ज का फ्लो होता है। तो चार्ज का फ्लो कब बंद हो जाएगा, जब दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। मतलब इस पेयर का पहले कुछ पोटेंशियल था, इस पेयर का कुछ पोटेंशियल था, तो अगर दोनों कनेक्शन करेंगे तो सपोज मान लो इसमें चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 आ गया, इसमें चार्ज कितना हो गया, Q2 आ गया। तो चार्ज, इसको एक चीज याद रख सकते हो कि चार्ज फ्लोज till both sphere attains common potential। कॉमन पोटेंशियल मतलब सेम पोटेंशियल, कि हमेशा चार्ज का होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक फ्लो करता है। तो चार्ज तो कब तक रहेगा, जब तक तो दोनों के बीच में क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। तो एक टाइम आएगा जहां पे क्या हो जाएगा, इसमें से कुछ चार्ज जा सकता है और इसमें से कुछ चार्ज आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। फाइनली इसमें चार्ज Q1 आ गया, इसमें चार्ज Q2 आ गया, दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। अब दोनों का पोटेंशियल लिखने की कोशिश करते हैं। अब इसका पोटेंशियल क्या लिखेंगे, फाइनली K Q1 by R सरफेस का पोटेंशियल, इसका लो K Q2 by 2R। तो यहाँ से कहा गया देखो Q1 इक्वल टू Q2 by 2, तो Q2 कितना हो गया 2Q1, तो एक रिलेशन जाएगा। बट हमको पता है कि जो भी चार्जेस होगा Q1 प्लस Q2 मिला के कितना होगा 4Q होगा, क्योंकि टोटल चार्ज तो सेम रहेगा ना, टोटल चार्ज कहीं जाएगा नहीं। मतलब इसमें से कुछ चार्ज ट्रांसफर होकर यहाँ आ सकता है और यहाँ से कुछ वहाँ जा सकता है, पर टोटल चार्ज क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। तो टोटल चार्ज कितना है 3Q प्लस Q, 4Q है। तो Q2 का वैल्यू क्या लिखेंगे, Q1 प्लस 2Q1 इसका तो 4Q। तो Q1 3Q1 कितना है 4Q, तो Q1 कितना है 4Q by 3। अब Q2 कितना हो गया 2 इंटू 4Q by 3 कितना है 8Q by 3। तो ऐसे हम चार्ज का कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसका ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर एक आता है कैपेसिटर वाला चैप्टर, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं। कॉमन पोटेंशियल कितना आएगा, तो उसका कैपेसिटेंस भी कुछ आ जाता है, तो उसमें वो वाला कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। इतना भी नहीं करना पड़ेगा, उस चैप्टर जब पढ़ेंगे उसमें एक लगा देंगे, टेक्निक लगा दें, जाके तो देख के बता दोगे कि कितना चार्ज आएगा। ठीक है, तो बस बेसिक कंसेप्ट ये है कि अगर कोई दो चार्ज बॉडीज को कनेक्ट करोगे, जब तक इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तब तक उनका क्या हो जाएगा, चार्ज का फ्लो होगा। और जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, चार्ज फ्लो जीरो हो जाएगा। अगर मैं पूछूंगा कि इस वायर में कितना चार्ज फ्लो किया, देखो Q1 का वैल्यू कितना है 4Q by 3, पहले कितना था 3Q था, अभी कितना है 4Q by 3। तो यहाँ से कितना चार्ज फ्लो किया 3Q माइनस 4Q by 3, तो कितना हो जाएगा 5Q by 3। मतलब 5Q by 3 चार्ज फ्लो करके इस वाले स्फीयर में पहुंच गया। ठीक है, तो बस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि चार्ज फ्लो करेगा तब तक जब तक पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं हो जाएगा। तो एक बार पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया या फिर दोनों सेम पोटेंशियल में आ गए तो चार्ज फ्लो बंद हो जाएगा। तो इसी के कंसेप्ट में आता है अर्थिंग का कंसेप्ट आता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अर्थिंग का कंसेप्ट। अर्थिंग मतलब अर्थिंग का कंसेप्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं अर्थिंग। तो बेसिक हमको पता है कि जब अर्थिंग क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को, और कोई भी कंडक्टर का बात करते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब कंडक्टर का बात कर रहे हैं यहाँ पे, कोई भी चार्ज कंडक्टर है उसको अर्थ के साथ कनेक्ट करना है, उसको बोलते हैं अर्थिंग। देखे होंगे ऐसे जो घरों में
छत के ऊपर एक रॉड रहता है, तो उसको लगाते हैं लाइटनिंग के लिए। मैंने लाइटनिंग का बारे में जो डिस्कशन किया था कंडक्टर का प्रॉपर्टीज, उस समय बोला था कि उसको क्या करते हैं, साथ करके उसको कनेक्ट करते हैं अर्थ के साथ, ताकि क्या रहेगा, जो भी चार्ज आएगा, अगर लाइटनिंग के टाइम में कोई चार्ज आएगा तो वो चार्ज क्या ग्राउंड में चला जाएगा। और क्या होता है, और कहाँ पे यूज होता है, जो प्लग देखे होंगे तो ऐसे होता है प्लग, तो इसमें 3 रहता है, ऐसे ऐसे रहता है और ऊपर रहता है। तो ऊपर वाला क्या होता है, ये है अर्थिंग वाला पार्ट है। वो अर्थिंग का मतलब क्या, कोई भी कंडक्टर को अर्थ के साथ कनेक्ट करना है। तो अर्थिंग का मतलब क्या, कनेक्टिंग विथ अर्थ, तो उसको बोलते हैं अर्थिंग। ठीक है, अब अर्थ को कनेक्ट करने का फायदा क्या होगा, तो ये तो पहले समझे अर्थ क्यों कनेक्ट करते हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस अर्थिंग को क्यों देते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े बिल्डिंग होता है उसमें अर्थिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अर्थिंग के लिए अलग सेपरेट एक रॉड टाइप का शेप का लगाया जाता है। ठीक है, तो अर्थिंग अर्थ से कनेक्ट करने का क्या फायदा है, देखो कुछ प्रॉपर्टीज है ऐसे कि अर्थ को हम क्या मानते हैं कि अर्थ का साइज क्या है, बहुत बड़ा है। तो अगर साइज बहुत बड़ा है तो उसमें उसका पोटेंशियल को हम जीरो मानते हैं। जैसे मान लो समुंदर है, सी है, सी में बहुत पानी है, तो उसका जो पानी है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब उसको मेजर नहीं कर सकते, हम बोलेंगे बहुत इनफाइनाइट पानी है। और उसमें से अगर 2-4 बूंद और 2-4 बाल्टी पानी अगर ज्यादा गिरा दोगे तो हम क्या बोलेंगे, तो उसका पानी बढ़ा नहीं है, कांस्टेंट रहा। तो सेम चीज अर्थ के साथ भी होता है। तो अर्थ क्या बहुत बड़ा कंडक्टर है, तो उसके अंदर क्या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और बहुत सारे चार्ज है, बहुत चार्ज है। तो उसमें से अगर 2-4 इलेक्ट्रॉन आ गया और 10-15 हजार इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसका चार्ज क्या होगा, घटता नहीं है ना बढ़ता है। तो इसलिए हम अज्यूम करते हैं। तो पहला चीज क्या है, पहला पॉइंट क्या है, अर्थ। तो पहला पॉइंट क्या है, ये बोल रहे हैं कि अर्थ इतना बड़ा कंडक्टर है तो उसका पोटेंशियल कभी चेंज नहीं होगा, मतलब उसमें चार्ज कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल चार्ज को डिपेंड करता है, चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो ये बोल रहा है कि अर्थ इतना बड़ा कंडक्टर है, उसका पोटेंशियल कभी चेंज नहीं होगा, या फिर उसका चार्ज कभी चेंज नहीं होगा, मतलब उसका चार्ज कम नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, सेकंड चीज बोल रहा है कि उसका पोटेंशियल को हम जीरो मान लेते हैं। आज हमने किया है ऐसा कि अजम्पशन है कि उसका पोटेंशियल क्या है, हमेशा जीरो है, इतना बड़ा साइज है तो इसलिए उसको पोटेंशियल को जीरो मान लेते हैं। सेकंड पॉइंट देखो, अगर कोई चीज को हम अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इससे पहले हमने जस्ट पढ़ा था कि अगर कोई दो चीज को हम कनेक्शन करते हैं तो चार्ज का फ्लो कब तक होता है, जब तक दोनों के बीच में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं हो जाता है। या फिर हम बोलेंगे कि दो चीज को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल को हम जीरो मानते हैं, अर्थ का पोटेंशियल क्या बहुत बड़ा है इसलिए इसके पोटेंशियल को जीरो मानते हैं। उसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, अर्थ के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। इसको ध्यान से समझना पड़ेगा कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे समझो कोई स्फीयर है, इसमें कोई चार्ज है, इसको हमने अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया, ये अर्थ है, अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया। तो पहले क्या था, पहले कुछ ऐसे स्विच था, हमने कनेक्शन करे, पहले इससे कुछ पोटेंशियल था, और अर्थ का पोटेंशियल क्या है, ये अर्थ है, इसका पोटेंशियल कितना है, जीरो है, क्यों हमने अज्यूम किया अर्थ का पोटेंशियल जीरो है। अगर इस स्विच को हमने क्लोज कर रहा हूं, अब इन दोनों क्या हो जाएगा, पोटेंशियल सेम होगा, और अर्थ का पोटेंशियल तो चेंज नहीं होगा, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसका मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ साथ कनेक्ट करोगे उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इस चीज को हम क्या दिखा, हमेशा इसको अर्थ के साथ ऐसे नहीं दिखा के इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या, अर्थिंग है, इसका मतलब ये अर्थ साथ कनेक्ट हो चुका है और उसका पोटेंशियल कितना है, जीरो है। ठीक है, चार्ज जीरो नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, मैं चार्ज का जीरो की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पोटेंशियल जीरो की बात कर रहा हूं। उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे अभी कुछ देर के बाद कि चार्ज पोटेंशियल क्या होता है, जीरो कैसे होगा। ठीक है, बस बेसिक कंसेप्ट क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ साथ कनेक्ट करेंगे उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और उसका सिंबल ऐसा है, इस सिंबल को ये अर्थिंग का सिंबल है। तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे क्या, थर्ड पॉइंट ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बोल रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को अर्थ के साथ हमने कनेक्ट किया तो पोटेंशियल जीरो होगा। तो ऐसा कोई जरूर नहीं है कि चार्ज जीरो हो जाएगा,
चार्ज जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो सपोज इस पार्ट का बात करेंगे, देखो पहले मैं लिख देता हूं पॉइंट्स, फिर मैं डिस्कशन करके समझा दूंगा क्या हो रहा है। लास्ट पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझो। ये बोला कि अगर ये नेसेसरी नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट को आर से कनेक्ट करोगे उसका चार्ज जीरो हो जाएगा। चार्ज जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट उसका पोटेंशियल हमेशा जीरो होगा। ये चीज दिमाग में रखना है। कई बार बच्चों को लगता है कि आर साथ कनेक्ट करेंगे तो चार्ज जीरो हो जाएगा, चार्ज जीरो नहीं होगा। अब मैंने केसेस करके बताऊंगा किस केसेस में चार्ज जीरो होगा, किस केसेस में चार्ज जीरो नहीं होगा। बट तुम्हें कंसेप्ट क्या याद रखना है कि आर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल जीरो होगा, चार्ज जीरो का कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ये तो आर्थिंग का सिंबल था, ये हमने डिस्कशन किया था। अब देखो मैंने दो केसेस बता रहा हूँ, जिसमें क्या एक में दिखाऊंगा कि जिसमें आर्च के साथ कनेक्ट करने के बाद चार्ज जीरो हो गया, और एक केस में दिखाऊंगा आर्च के साथ कनेक्ट करने के बाद पोटेंशियल चार्ज जीरो नहीं हुआ। सपोज ऐसा एक स्फीयर है, इसमें चार्ज क्यू है और इसका रेडियस आर है, तो मैं क्या करूंगा, इस स्फीयर को आर्च के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये अर्थिंग हो गया, मैंने मान लिया इसमें चार्ज क्यू डैश है, रेडियस आर है। बट अगर आर्च के साथ कनेक्ट किया, आर्च का पोटेंशियल कितना है, जीरो है, इसका पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका पोटेंशियल क्या लिखेंगे, के क्यू डैश बाय आर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से कितना आ गया, जीरो। उसका मतलब क्या है कि अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, आर्थ के पास क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो आर्थ ने क्या किया, माइनस क्यू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ से भेज दिया, इलेक्ट्रॉन फ्लो होके इसमें पहुंच गया, तो टोटल चार्ज इसमें कितना हो गया, जीरो हो गया। अब इस केस में चार्ज कितना हो गया, जीरो हो गया। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल भी जीरो है, चार्ज भी जीरो है। अब नेक्स्ट केस देता हूँ, सपोज मान लिया गया ऐसा स्फीयर है, सेम टाइप का स्फीयर है। अब इसमें चार्ज 2q है, बट यहाँ पे चार्ज 2q रखा हुआ है स्फीयर से r डिस्टेंस दूरी पे। सेकेंड केस में क्या करूंगा, इसको जीरो करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, आर से कनेक्ट करेंगे। ये चार्ज कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा। हमने क्या किया, सिर्फ स्फीयर को आर के साथ कनेक्ट किया। मैंने मान लिया इसका चार्ज कितना है, क्यू डैश है। अब ध्यान से देखो, अब हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल ऑफ दिस स्फीयर कितना है, जीरो है। अब स्फीयर का पोटेंशियल किसके वजह से आएगा, अपने चार्ज की वजह से आएगा और इस चार्ज की वजह से भी आएगा। तो पोटेंशियल स्फीयर के सेंटर में क्या लिखेंगे, अपने चार्ज की वजह से कितना है, के क्यू डैश बाय आर, प्लस इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या लिखेंगे, के 2q बाय सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं। हमेशा स्फीयर का जब भी पोटेंशियल लिखने की कोशिश करोगे, या किसी चार्ज के वजह से स्फीयर के ऊपर पोटेंशियल लिखना है, तो हमेशा सेंटर से डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो k 2q बाय 2r जीरो करो, तो यहाँ से देखो कैलकुलेशन करके 2 कट गया, तो q डैश कितना हो गया, माइनस क्यू। और पहले क्या था, जीरो था, अब यहाँ q डैश कितना हो गया, माइनस क्यू, ठीक है। तो मतलब इस केस में क्या होगा, चार्ज जीरो नहीं हुआ, बट पोटेंशियल दोनों केस में क्या है, इसमें भी पोटेंशियल जीरो है, इसमें भी पोटेंशियल जीरो है। आज से कनेक्ट करोगे तो पोटेंशियल कितना जीरो है, बट चार्ज जीरो होगा नहीं होगा, डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा, अगर आइसोलेटेड स्फीयर है और आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट है। आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट मतलब क्या, इसके आसपास कुछ नहीं है, सिर्फ वही ऑब्जेक्ट है, आइसोलेटेड है, सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट है, आइसोलेटेड है, तो उसका चार्ज जीरो हो सकता है। बट अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, आइसोलेटेड है, नॉट आइसोलेटेड, आइसोलेटेड नहीं है, उसका आसपास में कोई चार्ज है, ऑब्जेक्ट है, कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, चार्ज जीरो नहीं होगा, सिर्फ पोटेंशियल जीरो होगा। अब पोटेंशियल जीरो होने के लिए चार्ज कुछ भी हो सकता है इसके ऊपर। बस ये क्यों ध्यान रखना है कि अगर हमने चीजों को आर्क के साथ कनेक्ट कर दिया, उसका चार्ज चेंज हो जाएगा। क्या होगा ये हमको नहीं पता, तो क्या होगा ये कौन डिसाइड करेगा कि इसका पोटेंशियल को जीरो करने के लिए क्या होना चाहिए, वो अपने आप डिसाइड करेगा, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आ जाएगा कि इसका पोटेंशियल को जीरो होने के लिए क्या होना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको और एनालिसिस करते हैं। देखो ये प्लस 2q चार्ज है, इसका सेंटर में क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल बना रहा है। अगर इसका पोटेंशियल को जीरो करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव पोटेंशियल लेके आना पड़ेगा। तो इसीलिए स्फीयर में चार्ज कितना हो गया, माइनस क्यू। उसका मतलब क्या, ये जो ग्राउंडिंग कनेक्टर है इसमें कितना चार्ज फ्लो किया, देखो पहले कितना चार्ज था, 2q चार्ज था, अब कितना चार्ज हो गया, माइनस क्यू चार्ज हो गया।
उसका मतलब यहाँ से कितना चार्ज फ्लो किया है ग्राउंड से, -3q चार्ज फ्लो किया। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझना पड़ेगा कि पहले इसमें से क्या था, मतलब ग्राउंडिंग के बाद और अर्थिंग के बाद जो भी चार्जेस रहेगा वो इनिशियल चार्ज है, कोई रिलेशन नहीं है उसके अंदर, क्योंकि ग्राउंडिंग के बाद वो ऐसा चार्ज होगा जो कि नेट पोटेंशियल को क्या करना है, जीरो करना है। तो इसको जीरो करने के लिए इसमें कितना पोटेंशियल चाहिए, -q पोटेंशियल चार्ज चाहिए, -q चार्ज चाहिए। बट पहले कितना चार्ज है, 2q था, तो यहाँ से कितना फ्लो किया होगा, -3q प्लस 2q क्या आ गया, -q आ गया। तो ये हो गया अर्थिंग का कंसेप्ट। अब इसमें और क्वेश्चन करते हैं ताकि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो हमारे पास 3 क्वेश्चन है, अब तीनों को बनाएंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला पॉइंट क्या है कि अगर जिस स्फीयर को करने का तरीका क्या है, जिस स्फीयर को अर्थ से कनेक्ट करोगे, ठीक है, कनेक्शन होने के बाद जो चार्ज होगा वो हमको नहीं पता, उसको q डैश मानना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ, तो इसको मैंने हटा दिया, चार्ज कितना ले लिया, q डैश। तो q डैश क्या है, चार्ज आफ्टर कनेक्टिंग टू अर्थ, अर्थ से कनेक्ट करने के बाद चार्ज कितना होगा, q डैश हो गया। अब अगर q डैश हो गया तो इसका पोटेंशियल को क्या लिखेंगे, इसको मैंने कनेक्शन कर दिया, इसका पोटेंशियल क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। तो स्फीयर का सरफेस में पोटेंशियल कितना होता है, सेंटर में जो पोटेंशियल है, सेंटर पोटेंशियल कितना है, k q डैश बाय 2r, और इसके वजह से यहाँ पे कोई चार्ज है 2q, इसके वजह से पोटेंशियल कितना है, k 2q बाय डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक सेंटर से 3r इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, k q डैश कितना आ गया, 4q बाय 3 -4q बाय 3। सेकंड बोले चार्ज कितना फ्लो किया स्विच के थ्रू, और वायर में कितना चार्ज फ्लो किया। तो पहले चार्ज कितना था, 3q था, अभी चार्ज कितना हो गया, -4q बाय 3। तो यहाँ से कितना चार्ज आया होगा, मतलब 3q चार्ज को पहले क्या करेगा, मतलब बेसिकली डिफरेंस क्या निकालना है, पहले 3q चार्ज था, अभी कितना चार्ज हो गया, -4q बाय 3। तो 3q से -4q तो डिफरेंस निकालना है, मतलब क्या, पहले कोई चार्ज आएगा, 3q को नेगेटिव करके 0 करेगा, फिर 0 से नेगेटिव हो जाएगा, तो टोटल चार्ज क्या लिखेंगे, -3q -4q बाय 3, ये कितना हो जाएगा, -5q बाय 3। अगर -5q बाय चार्ज यहाँ पे आएगा तो इन दोनों को ऐड करो, देखो -4q बाय 3 आएगा। तो ये करने का तरीका है। सेकंड में देखो दो स्फीयर का कंसेप्ट है, दो स्फीयर में क्या करेंगे, कंसेप्ट सब कुछ सेम है। अब देखो तो क्या कर रहे बोल रहे हैं कि आउटसाइड स्फीयर को कनेक्ट कर दिया अर्थ से, जिस स्फीयर को कनेक्ट करोगे, दोबारा बोल रहा हूँ, जिस स्फीयर को कनेक्ट करेंगे उसका चार्ज को हम q डैश मान लेते हैं। तो q डैश क्या है, इसको मैंने हटा दिया, इसका जगह कितना डाल दिया, q डैश। q डैश क्या, चार्ज ऑन स्फीयर कनेक्टेड टू अर्थ, अर्थ से जो कनेक्शन हुआ है उस स्फीयर में चार्ज कितना है, q डैश है। अब किसको कनेक्शन किया, अर्थ के साथ, बाहर को। अब हम किसका पोटेंशियल 0 लिखेंगे, आउटसाइड का पोटेंशियल 0 लिखेंगे, क्योंकि जो स्फीयर अर्थ से कनेक्टेड है उसका पोटेंशियल 0 है। तो इसका अगर पोटेंशियल लिखेंगे इस पॉइंट का, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या लिखेंगे, बाहर वाले स्फीयर की वजह से कितना है, k q डैश बाय 2r, अंदर वाले स्फीयर की वजह से कितना है, k 2q बाय 2r इक्वल टू 0 करना है पोटेंशियल को। तो यहाँ सॉल्व करो, q डैश कितना आ गया, q डैश कितना है, देखो -2q आ गया। मतलब जो टोटल चार्ज है आउटसाइड स्फीयर में, इसका वैल्यू कितना हो गया, -2q। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कि टोटल चार्ज कितना हो जाएगा स्फीयर में, -2q। अब हमको क्या चाहिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये थोड़ा सा अलग देखो कैसे हो रहा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ चुके हैं पहले भी। तो मतलब हमको क्या पता चला कि कनेक्शन करने के बाद इसमें चार्ज कितना है, 2q है आज इट इज, इसमें चार्ज कितना है, -2q है, मतलब टोटल चार्ज कितना है, -2q है। अब ये ग्राउंडेड है ऐसे, अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, हमको क्या पता है कि अगर ये 2q है तो इस साइड कितना हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, कितना होगा,
-2q। अगर यहाँ पे -2q आ गया, टोटल चार्ज कितना होना चाहिए -2q, तो यहाँ पे कितना है चार्ज 0 है, मतलब ये 2q और यहाँ पे ये पॉजिटिव 2q और ये नेगेटिव 2q और बाहर में चार्ज कितना हो गया 0 हो गया, बट टोटल चार्ज कितना है -2q है। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन ट्राई करो, उसी टाइप का एग्जैक्टली सेम है, फिर सॉल्यूशन देखो। तरीका क्या है, जिस स्फीयर को ग्राउंडेड किया है उसका चार्ज को q डैश मान लेंगे, फिर उसका पोटेंशियल को 0 लिखेंगे। बस दो ही टेक्निक यूज करो, कभी गलती नहीं होगा। अब यहाँ पे इसको ग्राउंड किया, इनसाइड स्फीयर को ग्राउंडेड किया, इसको ऐसे ग्राउंडेड किया। ठीक है, अब इस चार्ज को क्या मानते हैं, हटा दो, इसको q डैश लगा देते हैं। अब उसका पोटेंशियल अब क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। तो किसका पोटेंशियल लिखेंगे, इस स्फीयर का पोटेंशियल को 0 लिखेंगे, इस स्फीयर का पोटेंशियल क्या लिखेंगे k q डैश बाय r। इनसाइड के लिए, बाहर के लिए कितना आ जाएगा k 3q बाय 2r, क्योंकि बाहर वाला स्फीयर का इनसाइड पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट में पोटेंशियल क्या होता है जो सेंटर में होता है। इसको सॉल्व करो तो q डैश कितना आ गया -3q बाय 2। सिंपल है, कुछ गलती डिफिकल्ट नहीं है इसमें। तो q डैश कितना हो गया -3q बाय 2। अब इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दोबारा मैं डायग्राम बना देता हूँ। तो ये तो ग्राउंडेड हो गया, इसमें कितना है -3q बाय 2, तो उसके ऊपर क्या इंड्यूस करेगा 3q बाय 2। अब देखो ऊपर में कितना चार्ज है, टोटल चार्ज कितना है 3q है, तो बाहर कितना हो जाएगा चार्ज, ये प्लस हो गया सर, हाँ +3q बाय 2, यहाँ पे कितना है +3q बाय 2, दोनों मिला के कितना हो जाएगा 3q हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसी टाइप का दो स्फीयर है, 3 स्फीयर बना सकते हैं। एक 3 स्फीयर का क्वेश्चन करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा स्फीयर देख के बच्चे डर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी है। ये बोल रहा है कि मिडिल वाले स्फीयर को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑल सरफेस में चाहिए। तो मैंने क्या बताया था, जिसको कनेक्ट करेंगे ग्राउंड के साथ उसका चार्ज को क्या मानेंगे q डैश मानेंगे और उसका पोटेंशियल को 0 लिखेंगे, बस यही करना है। तो किसको कनेक्ट किया, चार्ज इसको मैंने कनेक्ट किया, इसका चार्ज को क्या मान लिया q डैश मान लिया, तो इसका पोटेंशियल को 0 लिखेंगे। पोटेंशियल लिखना तो हमको आता है। अंदर वाले स्फीयर के लिए क्या लिखेंगे, अंदर वाले स्फीयर का बाहर वाला पॉइंट है, तो k 3q बाय डिस्टेंस कितना है 2r है, और उस स्फीयर में कितना है k q डैश बाय 2r। बाहर वाला स्फीयर का कौन सा पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट है। इनसाइड में क्या होता है, जो सेंटर में होता है, k 2q बाय रेडियस कितना 3r इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा q डैश, ये दोनों को ऐड करो, ये हो जाएगा एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 9 + 4 13 k 13q बाय 6r प्लस k q डैश बाय 2r 0, तो q डैश कितना हो जाएगा -13q बाय 3। तो ये हो गया q डैश -13q बाय 3। कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार, सही होना चाहिए। ठीक है, अब देखो फिर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, इस स्फीयर में जिस स्फीयर को ग्राउंड से कनेक्ट करोगे उसका ही चार्ज चेंज होगा, टोटल चार्ज उसमें ही चार्ज चेंज होगा और किसी में चेंज नहीं होगा, क्योंकि चार्ज तो हमेशा कंजर्व रहता है, तो अपने से नहीं जा सकता है। ठीक है, अब इसमें से लिख देता हूँ मैं, देखो इसमें चार्ज कितना है 3q है, तो इसके सामने कितना इंड्यूस करेगा -3q, बट टोटल चार्ज कितना है -13q बाय 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो 13q बाय 3 -3q, तो 4 -4q बाय 3। कौन से साइड में, इस साइड में नेगेटिव चार्ज, इस साइड में नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। तो ये अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ से क्या हो जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, कितना आएगा 4q बाय 3। अगर ये पॉजिटिव है, टोटल चार्ज कितना है 2q, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो 2q बाय 3, ये भी पॉजिटिव आ जाएगा 2q बाय 3। तो ये हो गया तुम्हारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
ठीक है। तो तरीका क्या है, पहले चार्ज निकाल दो, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत इजी है, मैंने पहले भी बता दिया हूँ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। ये 3q है, सामने कितना इंड्यूस करेगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हमेशा रहेगा -3q, बट इन दोनों को मिला के कितना होना चाहिए, -13q/3, क्योंकि टोटल चार्ज कितना है -13q/3। अब ये नेगेटिव है तो इसके सामने कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 2q। हो गया। अब और एक क्वेश्चन है इसी टाइप का, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सेम टाइप का है, बोला कि इनसाइड स्फीयर को ग्राउंडिंग कर दिया तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। पहले ट्राई करो फिर देखो। मैंने इसको q डैश मान लिया और इसको ग्राउंडिंग कर दिया, तो उसका पोटेंशियल को 0 लिखेंगे। तो क्या लिखोगे, देखो इनसाइड स्फीयर के लिए क्या लिखेंगे, k q डैश बाय r, बाहर के लिए k q बाय सेंटर में पोटेंशियल, और ये कितना k 2q बाय 3r 0। तो यहाँ पे देखो q डैश कितना आ गया, तो q डैश इक्वल टू माइनस ये कितना हो जाएगा 1/2 6 3 प्लस 4 7q/6। ठीक है, तो q डैश कितना आ गया -7q/6। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करो, मैं एंड कर दे रहा हूँ, तो ये q डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज है, कितना है -7q/6, उसके सामने क्या इंड्यूस होगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, इक्वल एंड अपोजिट कितना है 7q/6। अब अगर 7q/6 है, टोटल चार्ज मिला के कितना होना चाहिए, q होना चाहिए, तो उसका बाहर वाला सरफेस में क्या हो जाएगा, ये देखना है। तो इम्पोर्टेंट है कि इन दोनों सरफेस में मिला के कितना होना चाहिए, q होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो -q/6 प्लस माइनस, ये तुम्हें ऐसे डिसाइड करना पड़ेगा। कैसे डिसाइड करोगे कि इन दोनों मिला के क्या होना चाहिए, प्लस q होना चाहिए। अब देखो ये -7q प्लस q 7q/6, q/6 ऐड करो कितना हो जाएगा q। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस q/6। अब यहाँ पे देखो टोटल चार्ज कितना 2q है, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 2q है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2q माइनस q/6, तो 11q/6। तो ये हो जाएगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक बार अगर चार्जेस मिल गया तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। तो ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा अर्थिंग, और एक पार्ट बचा है डाइपोल, तो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे।